आने का कारण एक मित्र से मिलने आया है, यही कारण है सबसे बड़ा। कुशीनगर नगर की जो धरती है ये तो गौतम बुद्ध की धरती है और यहाँ पर प्रेम ही प्रेम है और यहाँ हमने देखा है प्रेम सद्भावना का अच्छा नमूना। और हमें खुशी है कि श्री राम भद्रयास जी जो हैं वो यहाँ कुशीनगर में रहते हैं और आप लोगों का प्रेम है कि आप उनसे भी, हमसे पहले आप उनसे मिलने आए, हम तो बाद में आए। कुशीनगर में एक बदलाव होना चाहिए। हमने इनको सलाह दी है कि आप जो है वो नॉमिनेशन अपना रखिए, आप अपना पक्ष रखिए और अगर आपको चांस मिलता है सेवा करने का तो आपको और ज़्यादा खुल के सेवा करने का मौका मिलेगा। ऐसे ये चाहते थे कि मैं इनके गांव में आऊं और यहाँ के हालात से वाकिफ़ हूँ। इन्होंने काफ़ी अपने गांव की तारीफ़ करी और आपके गांव जो है कुशीनगर जो है वो गांव गौतम बुद्ध की नगरी है और ये यहाँ पर प्रेम सद्भावना पहले से रही है और प्रेम सद्भावना जो है वो यहाँ देखने का एक अच्छा मौका मिला। और आप जैसे लोग यहाँ पर इनके साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोग इनसे मिलने आए हैं। मुझसे भी मिलने मुझे बड़ी खुशी हुई और अच्छा लगा। समय जो है अभी चुनाव का है और अभी जो है चेयरमैनी के चुनाव आने वाले हैं और मैंने इनको सलाह दी है कि आप भी इसमें कोशिश करिए और आगे बढ़ने की, लोगों की सेवा करने का आपको और ज़्यादा अवसर मिलेगा। तो किसी हद तक इन्होंने हमारी बात मानी है और कोशिश करेंगे कि जनता अगर चाहेगी तो इनको चुन के जो है वो यहाँ पर चेयरमैन बनाएगी और जनता की सेवा करने के अंदर इनका बड़ा मन है और ये वैसे भी जनता की सेवा करते रहते हैं। लेकिन अगर ये चुनाव में जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद में इनको अगर पार्टी टिकट देती है तो ये बहुत मेहनत करेंगे और बहुत मेहनती हैं और ईमानदार आदमी हैं। मंत्री जी, पार्टी टिकट देने की बात आई तो पार्टी किस तरीके से टिकट बंटवारा करेगी चुनाव में, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, टिकट बंटवारा का जहाँ तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पारिवारिक पार्टी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत फैसला करती है सोच समझने के बाद में, और जो टिकट देती है बहुत सोच समझने के बाद में देती है और पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के बाद में किसी को अवसर देती है सेवा करने का। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि परिवारवाद हो। परिवारवाद जहाँ पर है, जिन पार्टियों में है वहाँ परिवारवाद चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई वाद नहीं है। यहाँ काबिलियत की बुनियाद पर ही टिकट दिया जाता है और काबिलियत की बुनियाद पर ही लोग जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और काबिलियत की बुनियाद पर ही काम करते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं इनको जो देख रहा हूँ एक सेवाभावी मनुष्य के रूप में देख रहा हूँ और यहाँ गांव के लोगों से मिलने के बाद में मुझे जब ये पता चला कि निस्वार्थ ये हर एक की सेवा करते हैं और यहाँ गरीब इनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनके लिए हमेशा दिन और रात ये तैयार रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए। अगर इनको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया और अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो सोने पे सुहागा होता है। श्री राम जी, आप निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए ख्याल कहाँ से आया? मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य कर रहा हूं और मैं बहुत कुछ चीज़ें देखा यहाँ पर जो नहीं हो पा रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा एक चीज़ करूँ जो हमारे गरीब की मदद हो, गरीब की सेवा करूँ और जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई में हैं उनकी मदद करूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी हमें सेवा करने का मौका देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी, जोगी जी जैसे उपदेश को जो फॉलो करेंगे उस काम को हम फॉलो करेंगे और गरीबों का सेवा और ये बच्चों की पढ़ाई और नगर पालिका में जो काम होगा उसको अच्छा से करेंगे। मैंने एक चीज़ देखी है इनके अंदर, ये इतनी सेवाभावी आदमी हैं, ये काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बोलने पर कम रखते हैं।
लोगों की सेवा खामोशी से करते हैं और ये खामोशी से सेवा इनकी काफ़ी समय से चलती आ रही है, ये मुझे मालूम है इसके बारे में। और मैं कोशिश करूँगा अपनी पार्टी से कि अब मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इनको एक अवसर ज़रूर दे ताकि ये खुल के काम करे, क्योंकि इनकी काम करने की आदत है, लोगों की सेवा करने की आदत है, तो वो आदत और ज़्यादा काम करने की पड़ जाएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही की हैसियत से पूरी तरह से मोर्चे पर डटे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और गांव से जुड़े हुए लोग जो हैं उनकी पूरी तरह से सेवा करेंगे।